एंजल इन्वेस्टर्स को चूज करने के पहले बहुत सारे पैरामीटर्स है जो हमको देख लेने चाहिए। जैसे कि एंजल इन्वेस्टर का एक्सपर्टीज किस चीज में, आपका बिजनेस जिस तरीके से जा रहा है या फिर आपको जिस तरीके से ले जाना है, क्या एंजल इन्वेस्टर आने के बाद में उसके अंदर मदद हो सकती है। एंजल इन्वेस्टर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने किस कंपनी में काम किया है या फिर उसने किस बिजनेस में उसका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, ये हमने देख के ही एंजल इन्वेस्टर को चूज करना चाहिए। एंजल इन्वेस्टर या तो एक इंडिविजुअल होता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। जहां पे ग्रुप होता है प्रोबेबली वहां पे एडवांटेज अलग तरीके का होता है क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल एक्सपर्टीज मिल सकती है। बट अगर एक इंडिविजुअल को आप एंजल इन्वेस्टर्स के तौर पे ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपने देखना चाहिए कि क्या वो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर पाएगा, वो सबसे पहला है। दूसरा है क्या वो आपके बिजनेस को अलाइंड है, क्या आपके गोल्स और उसके गोल्स एक तरीके के हैं। कई बार क्या होता है कि आपको किसी को एंजल इन्वेस्टर्स बोल के ले लेते हो बट उनके पर्सपेक्टिव या फिर उनका गोल बहुत अलग होता है जो आपके बिजनेस सेंस को मिलता नहीं है, तब बड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आपने एक ऐसा एंजल इन्वेस्टर ले लिया जिसके खुद के गोल्स है जो आपके गोल से अलाइन नहीं है तो आपको बिजनेस चलाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आपके हर बिजनेस डिसीजन को कॉन्टेस्ट कर सकता है या फिर उसमें बाधा डाल सकता है। तो डेफिनेटली आपने देखना चाहिए कि एंजल इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस गोल से अलाइंड है या नहीं है। उसके बाद आता है कि व्हाट इज द डाइल्यूशन, मतलब कि अगर हम किसी को एंजल इन्वेस्टर्स के तौर पे ले रहे हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं। अगर आप बहुत सारे इक्विटी एंजल इन्वेस्टर्स को देके बैठोगे तो आपको आगे फंडिंग में बड़ा परेशानी होगा क्योंकि फिर वो आपको न्यू फंडिंग में तकलीफ देगा या फिर वो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा आपके ग्रोथ के लिए क्योंकि वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट देखेगा। तो डेफिनेटली क्या ट्रेड ऑफ है एंजल इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करने में, वो आपको देखना चाहिए। अगर आपका ट्रेड ऑफ ज्यादा है किसी को ऑनबोर्ड करने में तो डेफिनेटली आपने उसको उसके अगेंस्ट में डिसाइड करना चाहिए क्योंकि ट्रेड ऑफ अगर उस समय आपने बहुत सारा स्टेक्स अगर डाइल्यूट कर दिया तो आगे जाके आपको बड़ी परेशानी होगी। आप नए बिजनेस इन्वेस्टर्स को लेने में आपको दिक्कत होगी और दूसरा इन्वेस्टर भी ये देखेगा कि किसका रोल किस तरीके से है आपके बिजनेस में। तो डेफिनेटली आपके ट्रेड ऑफ्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंजल इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने में। और सबसे आखिरी होता है कि व्हाट बेनिफिट दे ब्रिंग टू द स्टार्टअप टेबल। अगर आपके स्टार्टअप में कोई एंजल इन्वेस्टर आ रहा है तो उनके साथ में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। कई बार हर एक एंजल इन्वेस्टर का एक अपना फ्लेवर होता है। जिस तरीके से कोई आपको मार्केटिंग में रोबस्ट बनाएगा, कोई आपको ऑपरेशंस में बनाएगा, कोई आपको प्रोसेसेस में बना सकता है। तो आपको देखना चाहिए कि आपका एंजल इन्वेस्टर आपको किस तरीके से मदद कर रहा है जो आपके बिजनेस को एनहांस कर सके और आपके बिजनेस को स्केल अप करने में या फिर एस्टेब्लिश करने में मदद कर सके। तो ये सब पैरामीटर सबसे पहले होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में जो आपको सोच लेने चाहिए बिफोर ऑनबोर्डिंग। आपने बहुत सारा रिसर्च करना चाहिए, इसमें आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो डेफिनेटली आप एक गलत चॉइस लेके बैठोगे और आपको वो बिजनेस के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत हानिकारक होगा। आपको बहुत कॉशियस डिसीजन लेना है। जब भी आप एक एंजल इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करने की प्रोसेस में होते हो तो आप डेफिनेटली आपके कंपनी सेक्रेटरी या लीगल हेड को कंसल्ट कीजिए बिकॉज दे आर द वन हु गिव्स यू लॉट्स ऑफ इनसाइट्स। आपके लीगल पैरामीटर्स को, आपके कंट्रोल्स को, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में आपके लीगैलिटीज को, आपके डॉक्यूमेंटेशन को वो सपोर्ट करते हैं। तो उसमें आपको बड़ा सारा रिवैलिडेशन हो जाता है जो टर्म्स का कि आपके फेवर में है, आपके फेवर में नहीं है, और इसमें फिर आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हो। कभी भी आपके कंसल्टेंट्स को, एडवाइजर्स को कॉन्फिडेंस में रख के ही काम करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में वो आपको बड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। नॉर्मली स्टार्टअप बोलते हैं यार ये व्हाई टू स्पेंड टू मच ऑफ मनी ऑन लीगल एडवाइजर्स। मैं कहता हूं कि भाई लीगल एडवाइजर्स आपको डेफिनेटली स्टेज 1 पे चाहिए क्योंकि आप एक डॉक्यूमेंट जब साइन करते हो तो वो आज इंस्टेंट इमीडिएट नहीं होता है। आपको मुझे पता है आपको बड़ी जल्दबाजी होती है पैसा लेने में, बट आपको समझना चाहिए कि आप जब जल्दबाजी करते हो, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान नहीं देते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा नुकसान होगा। आपका कंट्रोल जा सकता है, आपके बिजनेस से आपका पकड़ जा सकती है। तो डेफिनेटली ये चीज ध्यान में रख के ही काम कीजिए। लीगल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही एंजल इन्वेस्टर्स को या कोई भी इन्वेस्टर्स को फॉर दैट मैटर ऑनबोर्ड कीजिए। हम जब ये बात करें एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में तो हम इसके प्रोज एंड कॉन्स भी जान लेते हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग एन एंजल इन्वेस्टर। सो वी स्टार्ट विद द प्रोज। तो सबसे पहला प्रोज है एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप। कई बार ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये खुद का बिजनेस चला के खुद के बिजनेस को एक्सेल करके या तो उसको सेल ऑफ करके आते हैं, जिसके वजह से इनके पास एक बड़ा एक्सपर्टीज होता है एंड टू एंड सॉल्यूशंस देने के लिए, फ्रॉम आइडिएशन टू मे बी फंडिंग ऑफ द कंपनी या फिर मे बी सेलिंग ऑफ द कंपनी ऑल टुगेदर। तो इनका पूरा एक साइकिल उन्होंने कंप्लीट किया होता है। तो डेफिनेटली ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं जिसकी आपके अंदर फिलहाल तो एक्सपर्टीज नहीं होती है। तो ये आपको ऑनबोर्ड करते हैं ये एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप के पर्सपेक्टिव से। दूसरा
होता है एक्सेस टू कैपिटल के बारे में, तो आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाता है। डेफिनेटली जब एक एंजल इन्वेस्टर आता है तो आपको तुरंत कैपिटल फंडिंग देता है, जिससे आपके इमीडिएट प्रॉब्लम्स या इमीडिएट फंडिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होते हैं। और डेफिनेटली वो आपको कुछ और भी कमिटमेंट देता है कि स्टेज वाइज कैसे वो आपको मदद करेगा, कहां तक लेके जाएगा। तो फंड का अवेलेबिलिटी का उसको वो गारंटी देता है बेस्ड अपॉन योर नेगोशिएशंस विद एंजल इन्वेस्टर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रो ऑफ गेटिंग एन एंजल इन्वेस्टर इज वैलिडेशन एंड क्रेडिबिलिटी। मतलब कि आप अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको अगर एंजल इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करते हो तो वो आपके बिजनेस प्लान को एक थॉरली रिवैलिडेट करता है, आपके प्रोसेसेस को रिवैलिडेट करता है, आपके स्ट्रेटेजीज को रिवैलिडेट करता है। और अगर आप कोई एंजल इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड कर लेते हो तो आपको एक क्रेडिबिलिटी भी मिलती है, आपको एक प्राइस टैग मिल जाता है, क्योंकि एक एंजल इन्वेस्टर पूरा रिस्क को देखते हुए ही पैसा डालता है, क्योंकि उसका खुद का पैसा होता है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा क्रेडिबिलिटी का बूस्ट आपको मिल जाता है। आप कई बार के बाद में आप जब इन्वेस्टर्स के पास जाते हो तो आपके पास डेफिनेटली प्राइस टैग होता है और दूसरा क्रेडिबिलिटी होती है, किसी ने आपका बिजनेस को रिवैलिडेट करके आपको पैसा दिया होता है। उसके बाद का एडवांटेज अगर हम बोले तो फ्लेक्सिबल टर्म्स का होता है कि एंजल इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू एब्सोल्यूट कंट्रोल। मतलब कि आपको वो इस तरीके के टर्म्स देते हैं जो उसके लिए भी विन विन होता है, आपके लिए भी विन विन होता है। उनको ज्यादा ग्रीड पर्सपेक्टिव से वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो दे बिलीव इन योर आइडिया एंड दे फील दैट कि उनके पैसे को भी इवेंचुअली अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। एंजल इन्वेस्टर अर्ली स्टेज पे आने की वजह से दे फील दैट कि देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस व्हिच नीड्स टू बी गिवन जो स्टार्टअप होता है उसके लिए। तो वो आप फ्लेक्सिबल टर्म्स उसके साथ में निगोशिएट कर सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है। बट डेफिनेटली आपको टर्म्स को रिवैलिडेट करना चाहिए आपके कंसल्टेंट से, लीगल एडवाइजर से। अगर हम कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा लिमिटेशन या कॉन फॉर गेटिंग एन एंजल इन्वेस्टर इज डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। कई बार आप एंजल इन्वेस्टर को ऐसे स्टेज पे लाते हो जहां पे आप वो निगोशिएशन में वीक होते हो। ऐसा होता है कि आपके पास में बहुत सारा दिखाने को नहीं होता है, बट आइडियाज होते हैं, पर आइडियाज को रिवैलिडेशन के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो डेफिनेटली आप एक लोअर एंड पे होते हो इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। आपको लगता है कि यार कोई तो पैसा दे दे, और फिर इसीलिए डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप कई बार लोग वो गलती कर देते हैं, ज्यादा ओनरशिप सामने वाले को देके एंजल इन्वेस्टर को देने की वजह से फिर आपको थोड़ा लिमिटेशंस का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सेकंड होता है लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। मतलब कि आप किसी एंजल इन्वेस्टर को लाते हो तो वो एक लीडरशिप पोजीशन में आ जाता है आपको गाइड करने के। तो कई बार आपको छोटे छोटे डिसीजंस को भी रिवैलिडेट करना पड़ता है उसके साथ में। एंजल इन्वेस्टर अगर बहुत ही माइक्रो मैनेज करने में उतर जाए तो आपको बड़ा परेशानी हो सकती है। आप आपके बिजनेस को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं चला पा सकते हो। फिर वो एंजल इन्वेस्टर का खुद का पैसा लगा हुआ था तो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है आपके बिजनेस में, तो बड़ा लिमिटेशन हो जाता है, उसमें ऑटोनॉमी चली जाती है और आप जो बिजनेस को चाहते हो जहां पे ले जाना वहां पे प्रोबेबली नहीं जा सकता है। तो एक बड़ा लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट लिमिटेशन या कॉन हम बात करें तो टाइम एंड एफर्ट्स की है कि बहुत सारा टाइम एंजल इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने में जाता है। आपको कई सारे लोगों से बात करना पड़ता है। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स के आउटलुक अलग होते हैं, गोल्स अलग होते हैं, आपसे अलाइंड होते हैं नहीं होते, तो इसमें बड़ा सारा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको बिजनेस को कम टाइम देते हुए यहाँ पे ज्यादा टाइम कभी कभी देना पड़ता है क्योंकि यू वांट एग्रेसिवली टू गेट फंडेड। तो कई बार बहुत सारा एफर्ट चला जाता है, बहुत लोगों को सक्सेस मिलता है, बहुत सारे लोगों को सक्सेस नहीं भी मिलता है एंजल इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करना। तो इसमें आप आपके कोर को फोकस न करते हुए आप फंडिंग के ऊपर फोकस करते हो तो वो आपके लिए बड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में नेगेटिव साबित होता है। इसके बाद हम अगर बात करें कॉन की तो फिर और होता है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन। कई बार एंजल इन्वेस्टर्स के अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, प्रोबेबली उनके गोल्स बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, आपका बिजनेस उस तरीके से एग्रेसिव नहीं हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। फिर एक्सपेक्टेशन होती है स्केलिंग अप की, एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस ग्रोथ की, एक्सपेक्टेशन होती है प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की। तो कई बार आपके और उनके गोल्स अलाइन नहीं हो सकते, तो अनड्यू एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से आपका बिजनेस बड़ा हैम्पर हो सकता है। और फिर जिस तरीके का आप आपके बिजनेस के लिए फंडिंग के बाद में ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, कहीं पे वो एक लिमिट हो सकता है। तो ये हो गया लिमिटेशंस और या फिर कॉन्स फॉर हैविंग एन एंजल इन्वेस्टर ऑनबोर्डेड। आपने फिर से मैं कहता हूं कि गेट इन अ प्रोफेशनल एडवाइजर, लीगल कंसल्टेंट बिफोर ऑनबोर्डिंग एन एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि अनलेस आपने आपके टर्म्स को थॉरली रिवैलिडेट नहीं किया है, आपने एंजल इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड नहीं करना चाहिए। हम ये सीरीज चला रहे हैं स्टार्टअप के लिए जिसमें हम हर एक एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप को इसमें कवर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो को आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जिनको इसकी जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम ये जर्नी शुरू रखेंगे, ये पूरा सीरीज स्टार्टअप के लिए है। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।